नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो है तापमान। इस वीडियो में हम जो जानेंगे वो है तापमान क्या है, इसे कैसे मापते हैं, इसके कौन कौन से मात्रक हैं और इसके मात्रकों में क्या संबंध है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है हम जानेंगे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं। ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि तापमान क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तापमान क्या है। तो तापमान किसी वस्तु की उष्णता की माप है, अर्थात तापमान से यह पता चलता है कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म। उदाहरणार्थ यानी उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु का तापमान 20 डिग्री है और एक दूसरी वस्तु का तापमान 40 डिग्री है, तो कहा जा सकता है कि दूसरी वस्तु प्रथम वस्तु की अपेक्षा गर्म है। तो तापमान क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी या गर्म है, या साधारण भाषा में कहें तो तापमान किसी वस्तु की उष्णता की माप है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको तापमान की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम अपने पृथ्वी पर देखते हैं कुछ स्थान जो है बहुत ही ठंडे हैं, जबकि कुछ स्थान बहुत ही गर्म हैं। तो इस तरह से ये जो ठंडे और गर्म स्थान है, यानी कहने का अर्थ क्या है, जो स्थान ठंडे हैं वहाँ का तापमान काफ़ी कम है और जो स्थान गर्म है वहाँ का तापमान काफ़ी अधिक है। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि तापमान मापने का उपकरण क्या है। जैसे ये तो हम जान गए कि तापमान जो होता है किसी वस्तु की उष्णता को बताता है, यानी कि कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है, लेकिन हम इसको मापते कैसे हैं। तो तापमान मापने के लिए हम जो उपकरण उपयोग करते हैं वो है थर्मामीटर। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये जो थर्मामीटर है इसी के द्वारा जो है तापमान को मापा जाता है। अब ये थर्मामीटर क्या है, जिसे हिंदी में हम तापमापी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वातावरण में ताप की स्थिति को मापने वाले यंत्र को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। तापमापी यंत्र यानी थर्मामीटर का निर्माण इस मौलिक सिद्धांत के अनुसार किया गया है कि विभिन्न पदार्थों पर तापमान के परिवर्तन की भिन्न प्रक्रिया होती है। तापमापी की नली में जिस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है वह पारा होता है या अल्कोहल। ठीक है, तो हम ये चीज़ याद रखेंगे कि जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर में वो होता है पारा या अल्कोहल। जो यहाँ आप देख रहे हैं ये रेड कलर का, इसमें हम जो है पारा या अल्कोहल भरा होता है थर्मामीटर में, और इसी के द्वारा तापमान का माप किया जाता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जैसे अलग अलग थर्मामीटर्स जो है, कुछ पुराने हैं, कुछ नए थर्मामीटर है ना, कुछ आधुनिक थर्मामीटर है। सब अलग अलग प्रकार के थर्मामीटर हैं। कुछ इसमें जो है आपको कमरे का तापमान बताने वाले थर्मामीटर जैसे कि ये है, और कुछ थर्मामीटर जो है आउटडोर में यूज किए जाते हैं जैसे कि ये है। कुछ जो है भोजन के फूड का जो है टेम्परेचर बताते हैं जैसे कि ये है। तो ये अलग अलग, ये जो है जानवरों के लिए उपयोग किए जाने वाला थर्मामीटर है। अलग अलग थर्मामीटर जो है अलग अलग समय पर बने हैं। सबसे आधुनिक जो थर्मामीटर है उसको भी मैं दिखाना चाहूँगा आपको। जो सबसे आधुनिक थर्मामीटर है ये, जो कि आजकल हम बहुत देख रहे हैं, ये जो है सबसे आधुनिक थर्मामीटर है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि जो तापमान मापा जाता है थर्मामीटर से, उसके इकाई यानी यूनिट्स कौन कौन से हैं, किन किन यूनिट्स में इसको मापा जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि तापमान को किन किन इकाइयों में मापा जाता है। ठीक, तापमान को किन किन इकाइयों में मापा जाता है। तो यहाँ है, याद रखेंगे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। यानी तापमान को जो है इन तीन इकाइयों में ज़्यादातर मापा जाता है। एक सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और केल्विन है। ये तीनों जो नाम हैं, ये तीन उन वैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि
इसमें जैसे कि सेल्सियस का जो टेम्परेचर मापने की इकाई है, या फ़ारेनहाइट या केल्विन, ये तीनों वैज्ञानिक ने अपने अपने समय में दिया, इसलिए उनके नाम पर ही इस मात्रक का नाम रखा गया। आइए तो देखते हैं कि जो तापमान मापने की इकाई केल्विन और सेल्सियस है, इसमें क्या संबंध है। तो इसको यहाँ हम समझ सकते हैं कि एक शरीर का तापमान केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल में मापा जाता है, और केल्विन और सेल्सियस पैमाने के बीच संबंध K = C+273 होता है। यानी इसे आप यहाँ समझें तो ऐसे समझ सकते हैं K = C+273। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है C+273 का मतलब है कि अगर हम C का वैल्यू यहाँ पे कुछ रख ले, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 0 रख लेते हैं C का वैल्यू, तो केल्विन में कितना हो जाएगा ये, यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो होगा कितना केल्विन के बराबर होगा। तो यहाँ 0 रखेंगे तो 273 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा 273 ही हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है 273 केल्विन के बराबर होता है। यानी ये साधारण भाषा में समझें तो केल्विन का जितना भी माप होता है वो सेल्सियस से 273 अधिक होता है। जैसे कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो 274 डिग्री केल्विन के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। आगे देखते हैं कि फ़ारेनहाइट और केल्विन में संबंध, फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या संबंध है। तो यहाँ हम पढ़ पा रहे हैं, सामान्य दबाव पर 273.15 डिग्री पर जमता है। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, जल, यहाँ जो होगा जल होगा। तो सामान्य दबाव पर जो जल है 273.15 डिग्री केल्विन पर जमता है और 373.15 डिग्री केल्विन पर उबलता है। तो यहाँ हम ध्यान से देखें तो अभी हमने क्या बताया आपको ऊपर कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है हमारा 273 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही बात हो गया कि 273.15 डिग्री केल्विन, ये लगभग 273 डिग्री केल्विन पर जल क्या होता है, जमता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। और 373 यानी उससे जब 100 अधिक होता है तो उस डिग्री पर वो क्या होता है, उबलता है। यानी कि 0 से अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस अधिक कर देते हैं, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलता है। तो जो केल्विन का मान होता है वो सेल्सियस से 273 अधिक चलता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। फिर 1 डिग्री सेल्सियस 274, जैसा कि ऊपर मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं तो इसमें ही दिया है कि यह पैमाना वैज्ञानिक गणनाओं एवं अन्य कामों में काफ़ी प्रयुक्त होता है, और इसी पैमाने का काफ़ी उपयोग किया जाता है। केल्विन का जो है ज़्यादातर वैज्ञानिक गणनाओं में उपयोग किया जाता है। सामान्य दबाव पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल जमता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। और फ़ारेनहाइट में वही टेम्परेचर देखा जाए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी हम आसानी से यहाँ कह सकते हैं कि 273.15 जो है केल्विन वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। ठीक है, और जो 373.15 डिग्री केल्विन है वो जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, क्योंकि ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर से। तो हम फ़ारेनहाइट से केल्विन में संबंध देखें और फिर केल्विन से सेल्सियस में संबंध देखें। अब जो हम देखेंगे कि टेम्परेचर का जो है हमारे शरीर पर भी इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे सभी हमारे शरीर पे जो है, जैसे हम सोचते हैं, जैसा हमारा मूड होता है उस तरह से हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है। देखेंगे यहाँ पे एंगर के लिए, यहाँ पे जो है एंगर के लिए आपका जो है ना, टेम्परेचर हमारे शरीर का कैसा होता है। फियर में कैसा होता है ना, फियर में कैसा होता है, डिस्गस्ट होते हैं तो कैसा होता है, हैप्पीनेस में कैसा होता है, सैडनेस में कैसा होता है, सरप्राइज में कैसा होता है, नेचुरल कैसे रहता है शरीर का टेम्परेचर, है ना। एंग्जाइटी यानी चिंता में, लव में, डिप्रेशन में, कॉन्टेम्प्ट में, प्राइड, सेम, इनवी, जिन सभी से अलग अलग स्थितियों में हमारे शरीर का टेम्परेचर अलग अलग होता है। आप इसे देख सकते हैं। और जो है आगे हम जो जानेंगे, जो हमने शुरू में बताया कि जो सबसे आधुनिक थर्मामीटर है यहाँ पे, इसके बारे में हम इसको ऐसे कंपेयर करें कि ये जो है आप यहाँ देख पा रहे हैं और ये यहाँ पे देख पा रहे हैं।
ये कैसे है, तो जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारे शरीर का तो यहाँ पे जो ये थर्मामीटर है ग्रीन शो करता है, यानी बैकलाइट इसका ग्रीन होता है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं इसको कि बैकलाइट इज, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं बैकलाइट इज ग्रीन व्हेन मेजरिंग टेम्परेचर इज नॉर्मल, यानी जब हम टेम्परेचर मापेंगे शरीर का और वो नॉर्मल होगा तो इसका बैकलाइट क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ पे दे रहा है बैकलाइट इज रेड व्हेन टेम्परेचर सेटिंग इज एक्सीडेड, और जब टेम्परेचर जो हो जाएगा अधिक होगा तो वो बैकलाइट जो हो जाएगा रेड हो जाएगा। ठीक है, और आजकल जो है अभी जो है पूरे दुनिया में इसका प्रयोग किया जा रहा है, बिकॉज कि ये थर्मामीटर जो है बिना शरीर को टच किए ही हम शरीर के टेम्परेचर को बता सकते हैं दूर से ही। और इस समय कोरोना काल में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब शरीर का टेम्परेचर हमारा वार्म होता है तो किस तरह से शरीर की दशा यहाँ पे रेड करके दिखाई गई है, और जब ठंडा होता है तो ये ग्रीन करके दिखाया गया। ठीक है, अब जो है कुछ हम यहाँ पे थर्मामीटर्स को देख रहे हैं, जैसे कि ये जो है आपको बहुत ही पुराना थर्मामीटर, उसके बाद ये जो आया आपका परख नली वाला थर्मामीटर, फिर उसके बाद ये डिजिटल थर्मामीटर, और ये सबसे आधुनिक थर्मामीटर। ठीक है, अब जो है सबसे महत्वपूर्ण, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया है वीडियो के शुरू में ही, कि हम पढ़ने वाले हैं डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के फार्मूला के बारे में और कैसे इसको बदलते हैं। जैसे हम जानते हैं कि मानव शरीर का जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 37 डिग्री सेल्सियस होता है एवरेज बॉडी टेम्परेचर, और फ़ारेनहाइट में जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। वही रूम टेम्परेचर देखें तो 21 डिग्री सेल्सियस में होता है, और फ़ारेनहाइट में जो होता है 69.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो हम इन दोनों को डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, इसके लिए यहाँ फार्मूला थोड़ा सा देखेंगे और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ जो फार्मूला दिया है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, C इज इक्वल टू दिया है हमारा 5/9 याद रखेंगे, इंटू F-32 इसकी मदद से जो है हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते, सॉरी फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। यहाँ क्या है, जितना फ़ारेनहाइट है जिसको सेल्सियस में बदलना है उसको यहाँ रखेंगे। जैसे हम मान लेते हैं, निकालते हैं 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस कितना होता है, तो 5/9 इंटू यहाँ फ़ारेनहाइट का वैल्यू हम रख देते हैं 50। ठीक है, 50 डिग्री और -32 डिग्री। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट का वैल्यू है, हम इसको सेल्सियस में बदलना चाहते हैं तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट हमने यहाँ रख दिया। अब क्या होगा, 5/9 इंटू 50 में से 32 को माइनस कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18। ठीक है, अब जो है यहाँ से 9 से ये 18 कैंसिल हो जाएगा, दो बार में 9 दूना 18, और फिर 5 से 2 में हम गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 से 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10। तो इस तरह से ये आ जाएगा 10 जो हो जाएगा हमारा डिग्री सेल्सियस। तो हम देखा कि यानी कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमने यहाँ पे बदला तो वो 10 डिग्री सेल्सियस आया। इस फार्मूला से हम आसानी से बदल सकते हैं किसी भी फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। फार्मूला याद रखेंगे, C इज इक्वल टू 5/9 F-32। ठीक है, और यहाँ पे हम इस लिस्ट में यहाँ पे देख सकते हैं जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है, 10 डिग्री सेल्सियस जो है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ये फार्मूला आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और एक दूसरा भी फार्मूला है कि अगर हमें F निकालना हो और C दिया हो, दूसरा जो फार्मूला है F इज इक्वल टू, इसी का उल्टा है, यहाँ 5/9 है याद रखेंगे तो यहाँ 9/5 हो जाएगा। F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफर है उससे। तो अब देखते हैं कि अगर हम एक केल्विन में, अब मानते हैं इसी को 10 डिग्री सेल्सियस को हम देखते हैं कि फ़ारेनहाइट कितना होगा, तो 10 यहाँ पे सेल्सियस का वैल्यू रखते हैं तो 9/5, देखेंगे कितना आसान है, 9/5 इंटू 10 प्लस 32, ये फ़ारेनहाइट में हमारा आ जाएगा। अब तो इसको हम कर लेंगे, 5 से पहले 10 को कैंसिल कर लेंगे, 5 दूना 10, 9 दूना 18, ठीक, और प्लस 32।
तो 32 में 18 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 डिग्री सेल्सियस बस 32 डिग्री, तो ये हो जाएगा 50 फ़ारेनहाइट में आ गया हमारा। तो ये आसान है, सबसे आसान फार्मूला है। तो हम इसको याद रखेंगे, इन दोनों फार्मूला को, C = 5/9 F - 32 या F = 9/5 C + 32। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।